अगर भागवत कोई किताब होती तो शायद इसको कोई इतनी बार नहीं सुनता। किताब की कहानी एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, थिएटर में जाकर के एक फिल्म एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे, उसके बाद उसका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अब उसमें कुछ भी रहस्य नहीं बचता, क्योंकि सब कहानी पता है। तो भागवत जी की भी कहानी पता तो लगभग भारत में जिसने जन्म लिया है, चलते फिरते कभी ना कभी तो उसके कान में आई जाती है। ये भारत में जन्म लेने का फायदा है। कभी ना कभी किसी के मुंह से सुनी लेते हैं, वामन अवतार हुआ, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। अब ये सब भागवत की तो कथा है, पर कहीं ना कहीं सुनी हुई है, हमने जान लिया कि भगवान के ये अवतार हुए। तो माने इसमें भी कुछ सस्पेंस तो नहीं बचा, पर फिर भी ये भागवत कभी भी पुरानी नहीं होती। कोई बहुत आपको हम संसार में जिसमें जीते उसका आज के दौर का उदाहरण दे रहे हैं। एक कोई सिनेमा का गीत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलता, 2 साल चलता है। कुछ बहुत पुराने गीत हैं तो 5, 10, 20, 50 साल चलेंगे। लेकिन कोई आपने ऐसा सुना कि 5000 साल से चलता आ रहा है? कोई संसार में कोई नाटक है, कोई फिल्म है, कुछ भी है संसार की चीज, कुछ समय तक चल। किताब, बहुत सारे लोग किताब लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि बेस्ट सेलर ऑफ 2023, लेकिन वो बेस्ट सेलर 2023-24 में जाके दूसरी हो जाएगी बेस्ट सेलर किताब। तो मतलब चीजों का समय होते होते वैल्यू बदल जाती है और सच कहो तो घट जाती है। पर भागवत या भगवान की कथा एक अकेली ऐसी चीज है जिसकी समय के साथ वैल्यू बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। इसकी जरूरत भी बढ़ती है। जितनी भागवत आज से 20 साल पहले जरूरी थी, आज उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज ज्यादा शांति है। पहले, आज से 20 साल पहले हमारे पास ये नहीं था तो थोड़ी शांति थी क्या नहीं थी? आप बताइए, देखो बच गया। तब पता भी नहीं होता था। आज ज्यादा आवश्यकता है भगवान की कथा की, और आज जितनी आवश्यकता, ध्यान रखिएगा, आज से 20 साल बाद इससे और ज्यादा आवश्यकता होगी, इससे ज्यादा जरूरत होगी। क्योंकि आप जितना भी सोच लो, कितना भी समझ लो, अब अगर कोई ये सोच रहा हो ना कि अब अच्छा समय आएगा, अपना टाइम, अच्छे दिन, मत सोचो ये सब। या तो आज अच्छा दिन है जो आप जी रहे हो, क्योंकि कलयुग में जितना समय आगे बढ़ेगा पाप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, खत्म नहीं होने वाले। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेकर के कहा कि भैया तुम्हारे पास अभी गोल्डन चांस है, तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस चांस को खोइए मत। गृहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। महाप्रभु कहते हैं ये इस चांस को मिस मत करो। घर में रहो, बाहर रहो, जंगल में रहो, दुनिया के किसी कोने में रहो, सदा हरि बोले डाको, हमेशा बोलते रहो हरि बोल हरि बोल। या जिनमें आपकी श्रद्धा हो, जिनमें आपकी रुचि हो, वो भगवान का नाम स्मरण करो। जो समय आज ही है, कहीं सोचे बैठे हो कि समय आएगा तब भजन करेंगे, ये मूर्खता है। आज तक किसी का समय नहीं आया इस इंतजार में।
कहते ना बचपन में आदमी कहता है अभी भजन का समय नहीं आया, अभी तो पढ़ाई का समय, फिर कमाई का समय, अभी समय नहीं आया, फिर शादी का समय हो जाता है, बोले अभी भक्ति का समय नहीं आया, अभी समय आएगा। और करते करते बुढ़ापे तक आईसीयू में पहुंच जाता है। और उस दिन डॉक्टर साहब बाहर निकल के उसके परिवार से क्या कहते हैं, माफ करना, इनका समय, ये समय आए उससे पहले चेत जाइए। डॉक्टर कहे कि इनका समय आ गया, उससे पहले अपने समय को उपयोग करना सीख लीजिए। आज इस क्षण वर्तमान में जो पा लिया सो पा लिया। आज वर्तमान में जितने भगवान के नाम की कमाई कर ली सो कर ली, कल का कोई भरोसा नहीं। आज भगवान का सत्संग प्राप्त हो रहा है, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। जब फुर्सत थी तो सुमिरन का वक्त नहीं निकाला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। कब वक्त निकाल रहे हैं भगवान के भजन का, जब वक्त बचा ही नहीं। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा भुज गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। डॉक्टर ने कह दिया घुटनों की ग्रीस कम हो गई, लग गया जंग घुटनों में, कमर में कुछ बोन्स हिल गई, लग गया जंग मशीनरी में। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। पर अब तो करें क्या, अब तो वहां का बुलावा आ गया, घंटी बज गई। सो प्रतीक्षा नहीं, अच्छा समय आता नहीं है, अच्छा समय लाया जाता है। अच्छे दिन आते नहीं हैं, अच्छे दिन लाए जाते हैं। और ये अच्छे दिन है। एक महापुरुष की वाणी है, सो दिन दुर्दिन नाही, मेघ नभ में बहरावे, अदिन उपल कर जगत गिरावे। दुर्दिन मतलब बुरा दिन। कई बार आपको लोगों ने कहते हुए सुना होगा ना आपने, पता नहीं आज तो बड़ा बुरा दिन, किसका चेहरा देख के सुबह हुई थी। और वो दूसरों पे डालना चाहते अपने बुरे दिन का जो थप्पा है, पर सुबह उठ के सबसे पहले किसका चेहरा देखते हो ब्रश करते हुए? आप नहीं देखते हो तो दूसरे पे काय को, अगर बुरा दिन भी जा रहा तुम्हारा अपना मुंह देख के ही गया होगा। पर फिर लोग क्या करते हैं, बोले आज बुरा दिन है, पर असल में कह रहे महापुरुष बुरा दिन वो दिन नहीं है जिस दिन कुछ गड़बड़ हो जाए। बुरा दिन कह रहे पेट को अन्न ना पावे, वो भी बुरा दिन नहीं। वो भी बुरा दिन नहीं कि सारी धरती तबाह हो जाए, वो भी बुरा दिन नहीं कि इंद्र वर्षा करके सारे जगत को बहा दे। बुरा दिन कौन सा है? बोले श्रवण पड़े न हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। दुर्दिन वो है जिस दिन आपके कान में भगवान का नाम ना गया हो, जिस दिन आपकी जिह्वा ने एक बार भाव से भगवान को भावुक हो करके रो करके गा के पुकारा ना हो, वो दिन दुर्दिन है। वो दिन बुरा दिन है कि इतना कीमती 24 घंटा आज भगवान को याद ही नहीं किया। बताओ, बात बड़े पते की और सुनी भी बहुत बार होगी आपने, पर बुद्धि में आती नहीं हमारे। ये जो एक एक पल है ना, एक एक क्षण है, इसकी कीमत अगर तुम ब्रह्मा जी का पद लेके भी कह दो ना कि 1 सेकंड की जीवन और दे दो हमको, काल लेने और कहे कि हम तुमको ब्रह्मा का पद दे देंगे, वह 1 सेकंड एक्स्ट्रा जीने दो, तो ब्रह्मा का पद दे के भी 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो समझो इसकी कीमत क्या होगी, 1 सेकंड की, 1 सांस की कीमत क्या होगी। और हमारी देखो 24 घंटे की सांस बस ऐसी पानी जैसे बहती जा रही है।
एकदम वेस्ट जा रही है, बह रही है। कथा जगाने आती है, कथा ये याद दिलाने आती है कि ऐसे समय को व्यर्थ न करो, केवल ऐसी पानी की तरह मत बहाओ। एक क्या आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, पर जब घर में किसी मजदूर को झाड़ी पर बुलाते हैं, झाड़ी पे समझते हैं ना, मतलब दिन के इतना रुपया देंगे और तुम 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपया पहले से फिक्स होता है, 1000 रुपया देंगे हमारे घर की मरम्मत कर जाओ। अब एक दिन का 1000 रुपया है, अब अगर वो 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा खाली बैठ जाए ना तो तुरंत उस पर टूट पड़ते। पैसा ले रहे हो, झाड़ी ले रहे हो और यहाँ आप खाली में टाइम बर्बाद कर रहे हो। मतलब हमें टाइम बर्बादी इतनी सी भी नहीं पसंद है, पर दूसरे की अपनी खूब पसंद है। अपनी समय कितनी बर्बाद। अब जब हमें झाड़ी देके उस मजदूर की 1 सेकंड वेस्टेज अच्छी नहीं लगती, तो सोचो भगवान को हमारी कैसे अच्छी लगती होगी कि मैंने इसको 100 साल का इतनी कीमती जीवन दिया जिसके लिए देवता तरसते हैं। देवता कहते हैं भगवान जन्म दे दो, धरती पे जन्म दे दो, वो मैंने इसको दिया और देखो ये क्या कह रहा है, ये बैठ के बोला हम तो गप्पे लड़ाएंगे। भगवान को भी दुख तो होता होगा, उनका भी हृदय दुखता तो होगा कि क्या इसके लिए मैंने इसको मानव जीवन दिया था, क्या इसके लिए मनुष्य बनाया था। 84 लाख योनियों में भटक करके निकाल करके इसको एक दरवाजा, एक रास्ता दिया मानव जीवन का, और उसको बर्बाद कर दिया। नहीं, अनेकों योनियों में भटकने के बाद एक बार ठाकुर जी ये मानव जन्म देते, एक बार मिलता बस। 84 लाख मतलब 83,999 बार हम न जाने क्या क्या बने। और ये बात झूठी नहीं है, कहीं कोई यहाँ आकर के विज्ञान लेकर के तर्क करने आ जाए, अरे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। हर चीज प्रूफ से नहीं होती है। हवा दिखती नहीं है लेकिन होती है। हम हजारों बार नहीं लाखों बार पशु बने, कीड़े मकोड़े बने। मैंने कल कहा था कि ये कोई नया नहीं है, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं जन्मा है, ये पुराना है, बहुत युगों युगों पुराना है। यूनिफॉर्म बदलता रहता है, कपड़े बदलता रहता है, बस देश बदल देगा। अब की बार यहाँ जन्म हो गया, अब की बार अमेरिका पहुंच गया, अब की बार यहाँ पहुंच गया, लेकिन घूमेगा यहीं इसी 84 के चक्कर में। फिर एक जैसे कहते हैं ना, वो कोई अंधा एक किले में घुस गया गलती से, तो उस किले में एक ही दरवाजा था बाहर निकलने का। अब वो पूरे किले को चक्कर भीतर घुस तो गया पर अंधा है, अब निकल नहीं पा रहा। तो किसी एक साधु ने उसको रुक करके दया करके उसका हाथ पकड़ के उसको किले की दीवार से उसका हाथ छुपा दिया। बोले बेटा इसको पकड़ पकड़ के चलता जा, जहाँ दरवाज़ा तेरा हाथ जहाँ हटेगा दरवाज़ा आ जाएगा तो वहाँ से निकल जाना। तो पकड़ के चल रहा था, चलता चलता दरवाजे तक पहुँचने वाला था। अब अंधा तो था ही, पर अंधे के साथ साथ उसको एक और बीमारी थी, खुजली की बीमारी। तो जैसे दरवाजा आया तो निकलने की बारी आई, तो उसके सर में खुजली हो गई, तो दीवार से हाथ हटा के ऐसे खुजाने लगा सर को, और खुजाते खुजाते आगे बढ़ गया, दरवाजा निकल गया। हाथ जैसे खुजा के लगाया तो फिर से दीवार आ गई, फिर से दीवार के सहारे चलता चलता चलता, जैसे दरवाजा आने वाला था अब की बार कहीं कंधा में खुजली हो गई, यहाँ खुजाने लगा, और हर बार ऐसे करके भटकता रहा। ये हम सब की कहानी है। दरवाजा आता है, दरवाजा मतलब मानव जीवन, ये निकलने का द्वार है, निकलने का दरवाजा है कि अब निकल जाओ इस चक्कर से, और हमको कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। कथा आई दरवाजे पर, मतलब शहर में कथा आई, बठिंडा में, चलो भैया कथा सुनने आओ। कोई ना कोई खुजली हो जाती है, खुजली मतलब दोस्त की शादी आ गई। अब दोस्त की शादी तो ज़्यादा जरूरी है, कथा थोड़ी जरूरी है, तो रोज करते ही रहते हैं।
इन कथा प्रवक्ताओं का क्या, ये तो दिन भर ये झोला लेके ये गाते रहते हैं कथा। आज नहीं कल फिर होगी, फिर सुन लेंगे। शादी थोड़ी रोज रोज होती है। खुजली हुई और निकल गया दरवाजा, मिस कर गए, चूक गए। मानव जीवन बहुत बड़ी उपलब्धि है।